हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लायर ओवरसीज। दिस इज चेतन पटेल दिस साइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट वीज़ा, माल्टा स्टडी वीज़ा के बारे में। तो बेसिकली हम सबको पता है कि माल्टा स्टडी वीज़ा के लिए हम वीएफएस में अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाते हैं। एंड जब हम डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए जाते हैं, उस पे ही अभी माल्टा आइडेंटिटी ने 7 नए अपडेट निकाल दिए हैं और वो सारी चीज़ें सब कॉलेजों को भी उन लोगों ने सेंड कर दी है और वाया कॉलेजेस वी ऑल्सो गॉट दिस लिस्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ऊपर भी स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने वो लिस्ट यहाँ पे अटैच की है और उसी स्टेप्स को, उसी चीज को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं, तो फर्स्ट थिंग वो है लेटेस्ट 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो, पहले हम 6 मंथ का स्टेटमेंट लगाते थे, बट नाउ हमें 3 महीने का स्टेटमेंट, यानी कि बैंक स्टेटमेंट हमें 3 महीने का लगाना है। द सेकेंड पॉइंट इज इफ फ्रॉम स्पॉन्सर आईडी एंड ऑथराइजेशन लेटर। जैसे आपका कोई स्पॉन्सर है, आपने खुद से अप्लाई, आपके स्पॉन्सर नहीं हो लेकिन आपका फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर आपके स्पॉन्सर है, तो उनकी एक आईडी आपको मैंडेटरी वहां पे लगानी है और एक ऑथराइजेशन लेटर कि भाई मेरे अकाउंट में इतने इतने पैसे हैं, तो डेफिनेटली माय चाइल्ड और माय ब्रदर और माय सिस्टर कैन यूज दिस अमाउंट। द थर्ड थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, आइदर स्पॉन्सर और स्टूडेंट मस्ट नीड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड फॉर द स्टूडेंट्स। उसके लिए बेसिकली आपका जो भी स्पॉन्सर होगा, अगर चाहे आप खुद हो तो आपका कोई इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए, या फिर आप अगर आपका कोई स्पॉन्सर आपका ब्रदर, मदर, फादर या सिस्टर हो तो वही अकाउंट का आपके पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए, ताकि वो आप वहां पे कॉपी सबमिट कर पाओ वीएफएस के अंदर। उसके अलावा उन्होंने ब्रैकेट में एक और चीज लिखी हुई है, स्टूडेंट मस्ट नीड टू शो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड प्लस एटीएम रिसिप्ट। यानी कि अगर आपके अमाउंट में, आपके अकाउंट में आप कोई भी एक्स अमाउंट शो कर रहे हो, तो आपको उसकी एटीएम की रिसिप्ट, यानी कि आपको एटीएम में जाके बैंक बैलेंस शो वाला जो ऑप्शन होता है, उसमें से जो आपका करंट वहां पे बैंक बैलेंस होगा उसकी एक रिसिप्ट निकालनी है और वो भी आपको साथ में यहाँ पे अटैच करनी रहेगी। नाउ फोर्थ चीज है, इंश्योरेंस मस्ट हैव टू मेंशन द कवरेज इज फॉर स्टूडेंट्स। तो कई बार हम लोग जब ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो उसमें स्टूडेंट का कोई मेंशन वहां पे नहीं होता है, तो इस बार यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको आपके इंश्योरेंस के अंदर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये इंश्योरेंस जो है वो स्टडी वीजा या फिर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ही है। नाउ यहाँ पे एक और चीज है कि अभी जो आपकी कॉलेजेस होगी वो भी आप लोगों को आपका इंश्योरेंस इश्यू कर सकती है और उसका जो अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा आपकी एज के ऊपर। अभी जो फिफ्थ चीज है वो मैंने पहले के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन की थी, और वो चीज है फ्लाइट ट्रांजिट इन एनी अदर शेंजन कंट्री मींस इट्स ऑटोमेटिक रिफ्यूजल। फ्लाइट मस्ट हैव टू बी आफ्टर 4 वीक्स फ्रॉम अपॉइंटमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि जैसे अगर आप कोई भी ब्लॉक टिकट या फिर आप कंफर्म टिकट आपके वीएफएस के डॉक्यूमेंट लिस्ट में डाल रहे हो, तो आपकी जो फ्लाइट होगी वो आपको डायरेक्टली कोई भी यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर आपका वो स्पॉट नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको फ्रॉम इंडिया, यानी कि दिल्ली या मुंबई से वो दोहा, कतार, कोई भी, या फिर दुबई में होनी चाहिए और वहां से सीधी माल्टा होनी चाहिए, ना कि कोई एनी अदर कंट्री, राइट। वन मोर थिंग यहाँ पे एक है कि आपको आपका जो भी सबमिशन डेट होगा उसके बाद से आपको 4 वीक का गैप लेना है आपकी फ्लाइट शो करने में, यानी कि आपकी इंटेंट ऑफ अराइवल डेट को शो करने में आपको 4 वीक का गैप लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, तो उसमें अकोमोडेशन। डिपॉजिट मस्ट नीड टू बी पेड एंड अकोमोडेशन अग्रीमेंट हैज टू बी साइंड बाय द होस्ट एंड स्टूडेंट बोथ। तो अभी अगर आप वहां से किसी और के पास से अकोमोडेशन ले रहे हो या फिर आपका कॉलेज आपको अकोमोडेशन दे रहा है, तो ये चेंजेस ये है कि वहां पे जो भी आपका अग्रीमेंट आएगा उसमें होस्ट को भी सिग्नेचर करनी पड़ेगी और साथ में आपके स्टूडेंट जो भी, जैसे आप अगर स्टूडेंट हो तो आपको भी उसमें आपकी सिग्नेचर होना मैंडेटरी हो गया है, तो ये एक और चीज हो जाएगी। उसके अलावा जो लास्ट चीज बचती है वो है ये है, एक्सेप्टेंस लेटर शुड हैव फुल्ली पेड स्टेटस एंड रिसिप्ट नंबर। तो जो आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर आएगा उसमें आपका जो फीस होगा वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर में मेंशन होना चाहिए दैट यू हैव ऑलरेडी पेड योर फुल्ली कोर्स फीस। तो ये एक चीज है, और जब आपने फीस पे की है
तो आपका रिसिप्ट नंबर भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी सबमिशन आ रहा है विद इन फ्यू डेज, तो आप ये सारी चीजें एक बार टैली कर लीजिए, बिकॉज अगर ये सब नहीं हुआ होगा तो डेफिनेटली आपका रिफ्यूजल आ सकता है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग हमारे साथ आपकी फाइल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।